एक इंसान ने बचपन से बहुत संघर्ष किए थे, बहुत असुविधाओं में रहा था। फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो गया, जवान हो गया, अच्छी नौकरी लग गई, हाथ में पैसा आ गया, एक गुणी और सुंदर पत्नी मिल गई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। और वो जीवन की उस अच्छाई में खो गया। वो उस अच्छाई के आगे कमजोर पड़ गया। उसे लगने लगा कि अब बस समय थम जाए, यही समय चलता रहे। बहुत संघर्ष देख लिए, बहुत दुख देख लिया, आगे मैं दुख नहीं देखना चाहता, बूढ़ा नहीं होना चाहता, किसी तरह ये वक्त थम जाए, मैं यही जीवन जीता रहा हूं, निरंतर जीता रहा हूं। वो कभी सपने में सोच भी नहीं सकता था, पर उसकी ये इच्छा पूरी हो गई। ईश्वरीय शक्ति ने उसकी सुन ली और उसके लिए वक्त रोक दिया गया। अब उसे निरंतर इन्हीं सुंदर लम्हों को जीते चले जाना था। सब कुछ अच्छा है जीवन में, हर दिन वही दिन उसे मिलेगा। ना उम्र आगे बढ़ेगी, ना समय आगे बढ़ेगा, ना कोई बदलाव आएगा। अपनी मर्जी का खाना खा सकता था, अपनी सुंदर पत्नी के साथ प्रेम बांट सकता था, शरीर में ऊर्जा थी, ताकत थी, सहूलियतें भी थी उसके पास। बस अगले दिन तक, किसी बदलाव तक जीवन की आगे की यात्रा में नहीं जा सकता था जैसा वो खुद चाहता था। धीरे धीरे समय बीतने लगा, दिन पर दिन बीतने लगे। वो आनंद में था, मस्ती में चूर था। फिर महीने बीते, एक साल बीता। धीरे धीरे उसी शानदार, उसी सुंदर सुनहरे जीवन से वो उबने लगा। दिन पर दिन बीतने लगे, वो और उबने लगा। इतना उब गया कि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। ना पत्नी अच्छी लग रही थी, ना परिस्थितियां अच्छी लग रही थी, ना सेहत अच्छी लग रही थी, ना सहूलियतें अच्छी लग रही थी। धीरे धीरे वो कामनाएं करने लगा कि कुछ तो बदलाव आए, चाहे नकारात्मक बदलाव आ जाए, चाहे संघर्ष आ जाए, चाहे कुछ खो दूं, कुछ तो बदलाव आए जीवन में। वो गिड़गिड़ाने लगा, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, कुछ तो बदलाव ले आओ जीवन में। अब मुझे ये कुछ भी नहीं सुहाता। एक एक क्षण काटना मुश्किल होने लगा, बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो रुका हुआ, थमा हुआ जीवन उसे। छोटे से छोटा बदलाव भी उसे अब एक बहुत दूर का सपना प्रतीत होता था, जो शायद कभी पूरा नहीं हो सकता। कितने साल जीऊंगा ऐसे? वो बूढ़े होने के सपने देखने लगा, सहूलियतों के खत्म होने के सपने देखने लगा, छाया से धूप में जाने के सपने देखने लगा, जीवन के अलग अलग पड़ावों को जीने के सपने देखने लगा, अपने बीते हुए संघर्षों को याद करने लगा कि वो कितने खास थे। जीवन में बदलाव था, ऊर्जा थी, कुछ उम्मीदें थी, कुछ अपेक्षाएं थी, अस्थिरता ही आनंद थी, अनिश्चितता में ही सारी खुशियां छुपी थी, ऊर्जा छुपी थी जीवन की। फिर एक दिन ऐसा आया जब वो मरना चाहता था। अब वो और जीना नहीं चाहता था, इतना उब गया था, पर मर भी नहीं सकता था। वो तो फंस चुका था उस जीवन में। अब वो निरंतर रोते रोते यही कहते रहता, मैं मरना चाहता हूं, मैं मरना चाहता हूं। सहूलियतें तो भी मौजूद थी, बीवी तो भी खुश थी, वो सुन नहीं पा रहे थे उसको। फिर अचानक से एक दिन ईश्वरीय शक्ति उसके पास दोबारा आई। वो जमीन पर लौट गया, गिर गया, हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा कि मेरा जीवन पहले जैसा कर दो, चाहे मुझे बूढ़ा कर दो, चाहे कुछ भी छीन लो, पर जीवन में बदलाव ले आओ, जीवन को अस्थिर कर दो, अनिश्चित कर दो, या मेरे पहले की इच्छा को खत्म कर दो। ईश्वरीय शक्ति ने उसकी करुणा देखकर उसे कहा कि ठीक है, मैं ये जीवन खत्म कर देता हूं, लेकिन इससे बाहर निकल के आओगे तो एक बूढ़ा शरीर मिलेगा, 65 वर्ष की आयु मिलेगी, आगे सिर्फ बुढ़ापा होगा, अंत होगा, बहुत कुछ बिछड़ चुका होगा, छिन चुका होगा, कई बीमारियां लग गई होंगी। मंजूर है? उसने तुरंत कह दिया, मुझे सब कुछ मंजूर है। तुरंत ही जीवन बदल गया। पत्नी बिल्कुल बूढ़ी हो गई, हाथ में ज्यादा पैसा भी नहीं था, शरीर पे झुर्रियां पड़ गई थी, शरीर में वो ताकत भी नहीं रही थी, कुछ बीमारियां भी परेशान कर रही थी, दर्द भी थे। धीरे धीरे आगे मृत्यु की तरफ बढ़ना था, तो भी वो बहुत खुश था, एक एक क्षण में खुश था, बदलावों से खुश था, अनिश्चितता से खुश था। जीवन रुका हुआ पानी तो नहीं बन गया था कम से कम। दोस्तों ध्यान रखना, बहते हुए पानी की एक नन्ही धारा भी रुके हुए पानी के तालाब से बहुत कीमती होती है। वो छोटी धारा स्वच्छ होती है, काम की होती है, वो ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, काइयां लग जाती है उस पे। खुद को हर दिन बदलते देखना ही उसके लिए खास हो गया, वही खास अनुभव था, किसी पैसे से, सफलता से ऊपर था। तभी अचानक उसकी नींद खुली। बहुत गहरा, बहुत बड़ा सपना देखा था शायद रात भर। वो जवान ही था, अभी शादी हुई थी, सब कुछ सपना था, कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, कोई बूढ़ा शरीर भी नहीं मिला, जीवन साधारण ही था, किसी ने उसकी सुनी नहीं थी, या शायद सुन ली थी। उसको किसी दूसरी दुनिया में ले जाया गया था, यह जताने के लिए, बताने के लिए कि जीवन अपनी साधारणता में, संघर्षों में, अनिश्चितताओं में ही कितना खास है। सिर्फ खुशियां ही जीवन नहीं है,
दुख भी उतना ही जीवन है, बदलाव भी उतना ही जीवन है। उस दिन के बाद से उसने बदलावों से डरना बंद कर दिया, संघर्षों से डरना बंद कर दिया, मृत्यु से डरना बंद कर दिया, बुढ़ापे से डरना बंद कर दिया, कुछ खोने से डरना बंद कर दिया। उसका जीवन मुक्त हो गया। आनंद लेता, अभी भी लेता, पर उसमें बंधता नहीं, उसको रोकने का प्रयास न करता। दोस्तों, जीवन स्थिर नहीं है, जीवन एक बहाव है, बहती नदी है। दोस्तों, बहने का नाम जीवन है, वो तभी मूल्यवान है। कितनी ही सुंदर आज परिस्थिति हो, कितनी ही सुंदर जगह जीवन में आज खड़े हो, वहां रुकना खुशी नहीं है। उसकी खुशी का कारण ही उसका अस्थिर होना है, अनिश्चित होना है, अंत का इसी जीवन में मौजूद होना है। जहां बहाव रुक गया, तुम एक किसी भी जगह टिक गए, वो कितनी ही खास हो, कितनी ही ऊंची हो, धीरे धीरे उसी जगह से उबना शुरू हो जाओगे, उसी जगह से परेशान आ जाओगे, उन्हीं सहूलियतों से नफरत करने लगोगे। जीवन अपना सभी मतलब खो देगा। तुम चीजों की तारीफ ही इसलिए करते हो, उनसे खुशी इसलिए होते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि वो पहले नहीं थी और आगे नहीं होंगी। क्योंकि हर क्षण एक अनिश्चितता बनी हुई है किसी भी चीज के विषय के जाने की, इसलिए ही वो तुम्हें खुशियां दे पा रहा है, वो चकाचौंध दे पा रहा है, आकर्षण दे पा रहा है। वरना इस दुनिया में कुछ भी आकर्षक नहीं है। दोस्तों, जब भी जीवन बदलता है, कुछ भी अच्छा बुरा होता है, बदलाव आते हैं, तभी तुम एक गहरी नींद से जागते हो। अगर जीवन में बदलाव आना बंद हो जाए तो तुम एक गहरी नींद में सो जाओगे, जीवन उसी क्षण से मृत्यु बन जाएगा और सिर्फ दिन काटोगे अपनी मृत्यु तक। जितने बदलाव आए हैं जीवन में, जितने संघर्ष आए हैं, जितना कुछ छिना है तुमसे, उस सब ने तुम्हें जगाया है, जीवित होने का एहसास दिलाया है, तुम्हारे जीवन को मतलब दिया है। दोस्तों, उसने ही तुम्हें जीवन में मौजूद किया है, तुम्हें फिर से जीने का मौका दिया है, वरना तुम एक जिंदा लाश के अलावा कुछ नहीं हो। दोस्तों, नींद में चलते जा रहे हो, मृत्यु की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हो। जीवन के संघर्ष, नाकामयाबियां, मोहभंग, खोना, ये बुराइयां नहीं है, ये नाइंसाफी नहीं है, ये गलत नहीं है। तुम्हें ये चाहिए जीवन में, ताकि जीवन को मतलब मिल सके, तुम जगे रहो, तुम ऊर्जावान रहो, तुम प्रसन्न भी रहो। बस तुम्हें इस बात का एहसास नहीं है कि तुम्हें उनकी भी इतनी ही जरूरत है जितनी खुशियों की है। शायद इस कहानी को सुन के वो एहसास हो जाए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।